कल फ़ोन आया था। वो 1 बजे की ट्रेन से आ रही है। किसी को स्टेशन भेजने की बात चल रही थी। आज रिया ससुराल से दूसरी बार दामाद जी के साथ आ रही है। घर के माहौल में एक उत्साह सा महसूस हो रहा है। इसी बीच एक तेज आवाज़ आती है। इतना सब देने की क्या ज़रूरत है? बेकार फिजूल खर्ची क्यों करना? और हाँ, आ भी रही है तो कहो कि टैक्सी करके आ जाए स्टेशन से। बहन के आने की बात सुनकर अश्विन भुनभुनाया। माँ तो एकदम सकते से में आ गई कि आखिर यह हो क्या रहा है। माँ बोली, जब घर में दो दो गाड़ियाँ हैं तो टैक्सी करके क्यों आएगी मेरी बेटी? और दामाद जी का कोई मान सम्मान है कि नहीं? पिताजी ने कहा कि ससुराल में उसे कुछ सुनना ना पड़े। मैं खुद चला जाऊंगा उसे लेने। तुम्हें तकलीफ़ है तो तुम रहने दो। पिता गुस्से से एक सांस में यह सब बोल गए। और ये इतना सारा सामान का खर्चा क्यों? शादी में दे दिया ना, अब और पैसा फूकने का क्या मतलब? अश्विन ने बहन बहनोई के लिए आए कीमती उपहारों की ओर देखकर ताना कसा। पिताजी बोले, बकवास बंद कर। तुमसे तो नहीं मांग रहे हैं। मेरा पैसा है, मैं अपनी बेटी को चाहे जो दूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो ऐसी बातें कर रहे हो? पिता फिर गुस्से में बोले। अश्विन दबी आवाज़ में बोला, चाहे जब चली आती है मुंह उठाए। पिता अब अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाए और चिल्लाकर बोले, क्यों ना आएगी मेरी बेटी? हाँ, इस घर की बेटी है वो, मेरी बेटी है वो। ये उसका भी घर है। जब चाहे जितने दिन के लिए चाहे वह रह सकती है। बराबरी का हक है उसका। आखिर तुम्हें हो क्या गया है जो ऐसा अनाप शनाप बके जा रहे हो? अब बारी अश्विन की थी। मुझे कुछ नहीं हुआ है पिताजी। आज मैं बस वही बोल रहा हूँ जो आप हमेशा बुआ के लिए बोलते थे। आज अपनी बेटी के लिए आपको बड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन कभी दादाजी के दर्द के बारे में सोचा है? कभी बुआ की ससुराल और फूफा जी के मान सम्मान की बात नहीं सोची? माँ और पिताजी एकदम से सन्नाटे में चले गए। अश्विन लगातार बोल रहा था, दादाजी ने कभी आपसे एक ढेला नहीं मांगा और वो खुद आपसे ज़्यादा सक्षम थे। फिर भी आपको बुआ का आना, दादाजी का उन्हें कुछ लेना देना नहीं सुहाया, क्यों? और हाँ, बात अगर बराबरी की है और हक की ही है तो अपनी बेटी से भी पहले बुआ का हक है इस घर पर। अश्विन आंसुओं से भर्रासी गई आवाज़ में अफसोस भरे स्वर में बोला। पिता की गर्दन शर्म से नीची हो गई, पर अश्विन नहीं रुका। आपके खुदगर्ज स्वभाव के कारण बुआ ने यहाँ आना ही छोड़ दिया। दादाजी इसी गम में घुलकर मर गए। और हाँ, मैं खुद जा रहा हूँ स्टेशन रिया को लेने। पर मुझे आज भी एहसास है कि मैं कम से कम आपके जैसा खुदगर्ज भाई तो नहीं हूँ। कहते हुए अश्विन कार की चाबी उठाकर स्टेशन जाने के लिए निकल गया। पिता आंसू पोंछते हुए अपनी बहन सरिता को फ़ोन लगाने लगे। दीवार पर लगी दादाजी की तस्वीर जैसे मुस्कुरा रही थी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अपनी राय अवश्य दें। जय श्री राम।